बाबा जी प्रणाम। अरविंद सलूजा। पूछा है चाइना से, बाबा आप अलग अलग भाषाओं का प्रयोग करते हैं। कर्म की फिलॉसफी में कभी आप कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करने का अधिकार है, फल का नहीं। फल ईश्वर देगा। कभी कहते हैं कि जो कुछ करता परमात्मा करता। कभी कहते कि परमात्मा करवाता है, करता है और परमात्मा ही भुगतवाता है। ये अलग अलग दृष्टिकोण समझ से परे हुए जाते हैं। हम ठहरे तो कहां ठहरे। पहली बार चाइना से प्रश्न आया है। लाखों ही पंडित करोड़ों ही स्याने, खुदा की बातें तो खुदा ही जाने। बहुत बार कहा मैंने, लेकिन मनुष्य भूलनहार है, भूल जाता है। बहुत बार मैंने कहा कि ये जो मैं बोल रहा हूं यह तुम्हारी बुद्धि में आएगा नहीं, और तुम भी जानते हो बुद्धि एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट है और ईश्वर जिसका कोई पैमाना नहीं, मेजरमेंट नहीं। विराट विराटतम, महान विशाल विशालतम कैसे समा पाएगा तुम्हारी क्षुद्र बुद्धि में। छोटी सी बुद्धि, और तुम समझे बैठे हो कि इस बुद्धि में आ जाएगा, तो निश्चित ही जिसने भी ऐसा सोचा वो ऐसे प्रश्न ही खड़े करेगा। समुद्र को जानने के लिए समुद्र में गड़बी भर पानी का ले आना समुद्र को जानना नहीं है। समुद्र की थाह को जानना, उसमें से गड़बी भर पानी ले आना समुद्र को जानना नहीं होता। लेकिन तुम तो गड़बी भर पानी से समुद्र की गहराइयां मापने चले, जो कि असंभव है, हो नहीं पाएगा। प्रयास सभी करते हैं। जो जो भी बुद्धि से सुनेगा, और मैं शुरू से ही कह रहा हूं कि सुनते वक्त इस अपनी गड़बी को एक तरफ, लोटे को एक तरफ रख देना भाई, क्योंकि अब तुम मापने चले हो उस विराट को जो तुम्हारी इस गड़बी लोटे में आने को नहीं है। खुला छोड़ देना, गड़बी में भरने की चेष्टा मत करना, समुद्र में ही छलांग लगा देना। तो तैराक होते होते समुद्र की थाह भी पा जाओगे। वक्त आएगा ऐसा
जब भनक मिल जाएगी उसकी पूरी की पूरी, और तभी तो कोई प्रश्न नहीं उठेगा, तुम तृप्त हो जाओगे। अगर बुद्धि से समुद्र की गहराई को मापना बंद कर दिया, जैसे ही बंद किया तत्क्षण वो समझ में आना शुरू हो जाएगा। दूसरी बात, एक होता है मास्टर, वह स्पेशलिस्ट होता है, मैथमेटिक्स का है, फिजिक्स का है, केमिस्ट्री, बॉटनी, जियोलॉजी, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, हिंदी, अंग्रेजी, सभी भाषाएं, वो एक्सपर्ट हैं, टीचर, वो होते हैं मास्टर। और एक वो जो कि उससे कुछ भी पूछो, अंग्रेजी, हिंदी, पंजाबी, कोई भाषा, सिविक्स, बॉटनी, जियोलॉजी, पैथोलॉजी, कोई भी सब्जेक्ट आप उससे पूछो, आप उससे पूछ सकते हो। वह होता है मास्टर ऑफ मास्टर्स। मुझे मास्टर ऑफ मास्टर्स का रोल दिया गया है। मैंने दो विरोधी बातों पर भी बोलना है। मुझे पता है सीखने वालों को अभी नहीं पता। मुझे पता है कि समर्पण और संकल्प दो नहीं एक है, एक ही धागे के दो सिरे, एक संकल्प, एक समर्पण। लेकिन जब मैं बोलूंगा तो मुझे भी तोड़ के बोलना पड़ेगा, और जब मैं तोड़ के बोलूंगा तो आप कहेंगे ये तो विरोधी बातें हो गई। फिर मुझे आपको समझाना पड़ेगा कि बातें विरोधी लगती हैं, है नहीं। जैसे मैंने समझाया कि गर्मी और सर्दी विरोधी लगती हैं, है नहीं, मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर है। संकल्प और समर्पण विरोधी लगती हैं, है नहीं। ये तुम्हारे मन की मूड है, किस तरफ तुम्हारा मन जाता है, सरेंडर करता है, डिफेंड करता है या अटैक करता है। एक ही धागे के दो बिंदु, दो सिरे। लेकिन जब मैं बोलूंगा तो उसकी व्याख्या करते वक्त समर्पण की बात, संकल्प की बात, और आपको सुनने वालों को विरोधी लगेंगी। यही झगड़े हैं आज। जैन कहते हैं कि हिंदू मंदिरों में मत जाना। जैन शास्त्रों में लिखा और यही हिंदू शास्त्रों में भी लिखा कि अगर आप एक संकरी टनल के बीच, सुरंग के भीतर से जा रहे हो और उसके बीच में से एक मदमस्त हाथी शराब पिए आ रहा है, और रास्ते में तुम उस तरफ जा रहे हो जिस तरफ से वो हाथी आ रहा है, मस्त है, पागल है, तुम्हें पता है कि कुचल देगा, और उसके साइड से दरवाजे हैं, जो दरवाजा हिंदू मंदिर तक जाता है या जो दरवाजा जैन स्थानक तक जाता है, तो लिखा है उनमें कि हिंदू मंदिरों में प्रवेश मत करना, जैन स्थानकों में प्रवेश मत करना, पागल हाथी के पांव के तले कुचले जाना। मूड होंगे वो लोग
जिन्होंने ऐसे शास्त्र लिखे या जिन्होंने ऐसी व्याख्या की, उन्होंने संकल्प को अलग मार्ग और समर्पण को बिल्कुल विरोधी मार्ग चुना होगा, देखा होगा। तभी उन्होंने कहा कि स्त्री कभी परमात्मा को पहुंच नहीं सकती। विरोधी बातें आपको लगेंगी, आपकी बुद्धि को लगेंगी, लेकिन मेरी मजबूरी है। मैं समर्पण और संकल्प पे ही नहीं बात को खत्म करूंगा। जितने व्यक्ति हैं, जितने मार्ग खोजे गए और जितने मार्ग खोजे जा सकते हैं, उन पर सभी पर बात कर रहा हूं। निश्चित ही कोई पूर्व से चलेगा, कोई पश्चिम, कोई उत्तर, कोई दक्षिण, और दसों दिशाओं से विरोधी मालूम पड़ेंगे। कोई कहेगा मैं उत्तर से चला और दक्षिण की तरफ चला और केंद्र बिंदु पे पहुंच गया। कोई कहेगा मैं उत्तर से चला और दक्षिण की तरफ चला और केंद्र पे पहुंच गया। कोई कहेगा मैं दक्षिण से चला उत्तर की तरफ चला और केंद्र बिंदु पे पहुंच गया। पूर्व वाला कहेगा कि मैं पश्चिम की तरफ चला, केंद्र बिंदु पे पहुंच गया। पश्चिम वाला कहेगा कि मैं पूर्व की तरफ चला, पश्चिम की तरफ नहीं चला, केंद्र बिंदु पे पहुंच गया। सुनने वाला मुश्किलात में पड़ेगा, लेकिन आप इन सभी बातों को छोड़कर अगर केंद्र को पकड़ लोगे कि सभी पहुंचे कहां, तो वो रिजल्ट निकलेगा केंद्र बिंदु पे पहुंचे सभी। केंद्र बिंदु समान है, देखने वाला तो जानता है, सुनने वाला नहीं जानता। इसीलिए अज्ञानी होने के कारण वह प्रश्न खड़ा करेगा, बाबा आपने तब ये बोला था। दूसरा भी करेगा कि बाबा आपने तब ये बोला था, भ्रांति खड़ी हो जाएगी। इसको मिलाना आवश्यक। हमारे पहले महापुरुषों में यही गलती रही कि वो अलग अलग रास्ते दिखलाते रहे, दूसरे रास्तों का विरोध करते रहे, और इतने तक विरोध किया कि मर जाना, हाथी के पांव तले कुचल जाना। मंदिर में, स्थानक में प्रवेश मत पा लेना अपनी जिंदगी बचाने के लिए। यह नेगेटिव कमेंट था, शुद्ध नहीं था, शुभ भी नहीं था। मैं आपको एक बात समझाना चाहता हूं, किसी भी दिशा से चलो, एक सफियर और उसके बीच में सर्कल, सेंटर प्रकार से आप एक सर्कल बना देते हो। लेकिन आप ध्यान रखना, प्रकार जहां पर रखी हुई है केंद्र बिंदु पर, वो वहीं पर रहती है, घूमती है तुम्हारे विचारों की तरह, लेकिन उसका एक कोना सदा ही सेंटर के ऊपर रहता है, केंद्र पर। बस उस एक कोने को पकड़ लेना। एक साध है, सब सद है, उसको पकड़ लेना, फिर आप मास्टर ऑफ मास्टर्स। और अगर आपने सफीरों के ऊपर झगड़े करने शुरू कर दिए तो फिर एक दूसरे की गर्दनें कटेंगे। ऐसा ही आज हो रहा है और ऐसा ही सदा से होता आया है। आज कोई नई व्यवस्था नहीं, मानवता ने कभी ऐसा सोचा ही नहीं। एक कहता है कि परमात्मा है, दूसरा कहता है परमात्मा नहीं है, और दोनों में से जानता कोई भी नहीं। लेकिन एक बात तो साझी है कि बात तो परमात्मा की ही हो रही है ना। चाहे नास्तिक करे, चाहे आस्तिक करे, गुणगान तो उसका ही हो रहा है ना। एक कहता वो नहीं है,
एक कहता है वो है। तो जिक्र किसका हो रहा है? जिक्र हो रहा है परमात्मा का। बस इस बात को ले लेना। सेंटर का दर्शन आपको सभी भ्रांतियों से मुक्त कर देगा। प्रकार से बांधे हुए सफियर के ऊपर झगड़ा मत करना, वहां से चलना, केंद्र की ओर चलना। अपना लक्ष्य बिल्कुल सीधा, नाक की सीध में कहीं से भी चलो, और जहां तुम हो वहीं से तुम्हें चलना पड़ेगा। इसलिए मैं कहता हूं स्त्री मन समर्पण से ही चले, संकल्प से न चले, क्योंकि जहां तुम इस वक्त हो चलना वहीं से। अगर तुम अपने शहर में बैठे, तुमने दूसरे मुल्क में जाना, तो शुरुआत कहां से करोगे? अपने घर से करोगे। पहुंचोगे कहां? दूसरे मुल्क में। आपके बिल्कुल अपोजिट जो स्पीयर के ऊपर व्यक्ति चल रहा है, जाना उसने भी सेंटर में। चलेगा कहां से? अपनी जगह से जहां बैठा है। पहुंचेगा कहां? केंद्र में। आप कहां से चले इस बात को भूल जाना, मंजिल को याद रखना। पहुंचे कहां, बस। और सारे झगड़े आस्तिकों के हैं। नास्तिक कभी लड़ते ही नहीं, उन्होंने मुद्दा ही गायब कर दिया। तुम कहते परमात्मा ऐसा सगुण, निर्गुण, साकार, निराकार, हजार बातों पे बहस करते हो। उन्होंने तलवार से आपका मुद्दा ही काट दिया, परमात्मा ही नहीं है। अगर ऐसा ही है परमात्मा, तो हमें चाहिए भी नहीं, और परमात्मा का इसमें कसूर भी कोई नहीं। परमात्मा ने तुम्हें सीधी सीधी चीज केंद्र तक पहुंचना है। सफियर से झगड़ेबाजी नहीं करनी। सफियर के किसी कोने से चलो, विरोधी होंगे, निश्चित ही विरोधी होंगे। भला जो पूर्व से चला उसके वो रास्ता कैसे काम आएगा? जो पश्चिम से चलेगा, जो दक्षिण से चला उसके वो रास्ता कैसे काम आएगा? जो उत्तर से चला, विरोधी रास्ते होंगे। एक चलेगा पूर्व से पश्चिम की तरफ, पहुंचेगा सेंटर में, रुक जाएगा। एक चलेगा पश्चिम से पूर्व की तरफ, पहुंचेगा सेंटर में, रुक जाएगा। दक्षिण से उत्तर की तरफ चलने वाला भी केंद्र तक पहुंच के रुकेगा, और उत्तर से दक्षिण की तरफ चलने वाला भी केंद्र की पास आके रुकेगा। सभी रुकेंगे कहां? केंद्र पे। यही बात कबीर ने कही। इसकी व्याख्या नहीं हो सकी तो कबीर का कोई दोष नहीं, नानक का कोई दोष नहीं। एको सुमरिये नानका, क्या दोष है उनका? वो कहते हैं केंद्र को याद रखो, अपनी मंजिल को याद रखो, झगड़ेबाजी में मत पड़ो, बीच के थीम को पहचान लो। देखिए, चार व्यक्ति खड़े, भेद की दृष्टि से देखोगे तो मैं पूछूंगा, आप कहोगे ये तो हिंदू और ये मुसलमान और ये सिख और ये ईसाई, चार हैं। तो आपने चार दिशाओं में विभक्त कर दिया धर्म को, जिसे आप कहते हैं। और अगर मैं कहूं कि अगर मैं इन चारों को एक सूत्र में पिरो दूं तो पिरोइए कैसे पिरोगे? तो मैं कहूंगा इंसान। क्या ये चारों इंसान नहीं है? तो आप सभी को चुप होना पड़ेगा। आप कहोगे इंसान तो हम पहले हैं,
धर्मवाद में, संप्रदायवाद में। बस यही बात संत कहते हैं। आपके सारे झगड़े हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई रास्ते हैं, सभी रास्ते पहुंचाते हैं। कोई रास्ता नहीं भटकाता बशर्ते कि वो अज्ञानी के द्वारा बताया गया रास्ता न हो। ज्ञानियों के द्वारा बताया गया सभी रास्ता पहुंचाता है केंद्र की तरफ। सभी सियाने एक मत। और आगे कहा है, मूर्ख अपनो अपनी। सभी ज्ञानों की एक मत होती है कि जहां पहुंचोगे वो केंद्र है। बस रास्तों के झगड़ों को छोड़ दो। तुम सिर्फ अपनी निबड़ो, औरों के घर के झगड़े नाहक ना छेड़ तू। दूसरे किस दिशा में चल रहे हैं, कैसे चल रहे हैं, उनसे लड़ाई झगड़ा मत कर। ये ना पहुंचने की इच्छा के लक्षण हैं। जो नहीं पहुंचना चाहता वो झगड़े खड़े कर लेता है। जो पहुंचना चाहता है वो इस बात को स्वीकार करता है। औरों के घर के झगड़े नाहक ना छेड़ तू, तुझको बेगानी क्या पड़ी, अपनी नबेड़ तू। तू अपने रास्ते की तरफ ध्यान रख। कहीं से चला कोई मतलब नहीं रखता। तू सामने देख, तुम्हें केंद्र दिखाई पड़ेगा। चाहे किसी भी दिशा में खड़े होकर देख लो, केंद्र दिखाई पड़ेगा। और फिर सबसे पूछो, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई के परमात्मा, वो कहेंगे एक है। किसी ने कहा कि परमात्मा दो है? किसी ने नहीं कहा। बल्कि वेदांत ने तो बहुत सुंदर शब्द दिया, गिनती को खत्म करने का, संख्या को खत्म करने का। उसने ये नहीं कहा वह एक है। उसने कहा यह गलत हो जाएगा। एक की धारणा दो पे भी ले जाएगी। उसने अद्भुत शब्द बरता। उसने कहा दो नहीं है, अद्वैत। दो नहीं है। जहां द्वैत मिट जाए, बहुत से अर्थ निकलेंगे इस अद्वैत शब्द के। जहां दो मिट जाएं वहां जाना है। जहां भेद मिट जाए वहां जाना है। और ये ध्यान रखना, जब तक तुम्हारे मन में दो हैं तब तक तुम वहां ना पहुंच पाओगे जिसे तुम परमात्मा कहते हो। और प्रेम ही वो धागा है जो सभी मनकों को एक सूत्र में पिरो लेता है। माला देखी आपने? माला के भीतर धागे दो होते हैं, धागा एक होता है। मन के कितने ही डाल लो, तस्वीर बना लो 101 मन का, माला बना लो 108 मन का, लेकिन धागा बीच में एक। तो धागा, ये प्रेम का धागा आपको बांध लेता है। नफरत का धागा आपको खिंडा देता है, कैंची की तरह काम करता है। आपके मनकों के भीतर आपको सूत्र में पराए हुए मनकों को कैंची से तोड़ देता है, काट देता है, और मन के बिखर जाते हैं। तुम्हारे द्वेष, तुम्हारी घृणा, तुम्हारी बदली खोरी की भावना, तुम्हारे जलते हुए हृदय, तुम्हारी क्षमता सहन करने की, सहनशीलता की क्षमता इतनी कमजोर है कि तुम धागे को ही तोड़ देते हो। और देखो, अगर तुम नफरत फैलाओगे तो बुद्ध कहते हैं कि नफरत से तुम किसी व्यक्ति का हृदय जीत नहीं सकते। नफरत से नफरत को जीता नहीं जाता। प्रेम से नफरत को जीता जा सकता है। और प्रेम करने वाला तो सुगंधमान रहेगा,
आनंद मगन रहेगा, बेसुधी में खोया रहेगा, नृत्य करेगा, खुशी मनाएगा, जश्न मनाएगा इस जीवन का। लेकिन नफरत करने वाला इंसान जलेगा। वह ये ना समझे नफरत करने वाला इंसान कि जिसके प्रति वो आग बबूला हो रहा है उस पर कोई इफेक्ट डाल रहा है, गलती में हो। पहले लकड़ी खुद जलती है, फिर जलाती है, और फिर आगे जलने वाली कोई चीज ना हो तो लकड़ी की आग भी निष्प्रभावी हो जाती है। पहले नफरत करने वाला खुद जलता है, अपना नुकसान करता है। बुद्ध कहते हैं अगर तुम्हें कोई गाली निकाले, अगर तुम्हारे मुख पर थूक दे, तो तुम उसका प्रतिकार मत करना। प्रतिकार करोगे तो बात खत्म, फिर मैंने जो समझाया वो तुमने समझा नहीं। तुम्हें गाली निकालता है, देखिए अगर तुम्हें कोई प्रसाद देता है और आप उसे लेने से इनकार कर देते हो, तो महात्मा बुद्ध कहते हैं कि फिर वो किसके पास रह जाएगा? वो प्रसाद देने वाले के पास रह जाएगा। अगर आपको कोई गाली निकालता है, आप उसका प्रतिकार न करें, सिर्फ उसके प्रसाद को, उसकी गाली को ग्रहण न करें, तो किसके पास रह जाएगी गाली? जिसने दी। बुद्ध कहते हैं कि आप लेने से इनकार कर देना। गाली देना उसकी स्वतंत्रता, देने दो, वह जलेगा और उसका फल जलना भुनना उसको ही मिलेगा। तुम शांत बने रहना, तुम सिर्फ गाली लेने से इनकार कर देना। तुम गाली लेना मत, अपनी राह चले जाना। नफरत करने वाला व्यक्ति अपने आप को जलाता है और फिर वो समझता यूं है कि मैंने ये नफरत करके, ये कुरूप वदा चेहरा दिखा के, ये क्रोधित आंखें दिखा के, लाल आंखें दिखा के दूसरों को डरा दिया है, दूसरों को नुकसान पहुंचाया है, तो वो मूढ़मती है। लाल आंखें दिखाने से कोई दूसरा प्रभावित नहीं होता, सिर्फ तुम प्रभावित होते हो। साइंटिस्ट कहते हैं कि जब तुम क्रोध की अवस्था में होते हो तो तुम्हारे भीतर तुम्हारी ग्रंथियां जहर स्रावित करना शुरू कर देती हैं और वो जहर तुम्हारे ही खून को गंदा करता है, और तुम्हारा खून गंदा होगा तो नुकसान किसको पहुंचेगा? तुम्हें ही पहुंचेगा। वो गंदा खून तुम्हारे मस्तिष्क को सप्लाई होगा और तुम्हारा मस्तिष्क मति भ्रम हो जाएगा, तो नुकसान तुम्हारा होगा। जिसने क्रोध के बदले क्रोध किया ही नहीं, तुम्हारे क्रोध के बदले उसने अपनी शांति को भंग ही नहीं होने दिया, वो तो तुम्हारे हाथ में है ना। क्रोध करना उसके हाथ में और शांति बनाए रखना आपके हाथ में, और उसको क्रोध का फल मिलेगा जलन, और आपको शांति का फल मिलेगा शीतलता। तो जब कोई क्रुद्ध होता है तो उसे भोगने दो, वो खुद ही अपना फल भोग लेगा। इसीलिए इनको विकार कहा। शांति को कभी किसी ने विकार नहीं कहा, शांति और आनंद को कभी किसी ने विकार नहीं कहा। यही काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, इनको विकार कहा। क्यों?
क्योंकि इससे खुद का नुकसान होता है, दूसरे का नुकसान नहीं होता। और जो खुद का नुकसान करे वो विकार ही तो होता है, वह दुष्कर्म ही तो होता है। लेकिन दूसरे का नुकसान नहीं होता। अगर तुम क्रुद्ध होते हो तो याद रखना, तुम खुद पे क्रुद्ध होते हो, समझते तुम ये हो कि हम दूसरे पे क्रुद्ध हो रहे हैं। इस भ्रम को त्याग देना। दूसरे पर क्रुद्ध तुम हो ही नहीं सकते। दूसरा आपके क्रोध को नहीं रखेगा, फिर क्या करोगे? आगे आप जैसा मूड होगा तो आपके गुस्से को वो भी रख लेगा, क्रोधित हो जाएगा, और फिर बात कहां जाके ठहरेगी कोई पता नहीं। दोनों जलते रहोगे, रात्रि की नींदें खराब होंगी, शांत अवस्था खराब होगी, दुर्भावनाएं पैदा होंगी। इसी को हम नर्क कहते हैं। नर्क कहीं ऊपर नहीं है, स्वर्ग भी कहीं ऊपर नहीं है। जैसे विश्वामित्र ने यहीं पर स्वर्ग खड़ा कर लिया, विश्व के साथ मित्रता करके। ये सूत्र था, उनके नाम में सूत्र छिपा है। ऐसे ही विश्व शत्रु बनकर तुम अपना ही संहार कर सकते हो, अपना ही नरक पैदा कर सकते हो। अब तुम्हारे हाथ में है कि तुम अपना स्वर्ग पैदा करो या अपना नरक पैदा करो। आज तुम जहां हो, इस घड़ी, इस वक्त, जैसे हो, जिस अवस्था में हो, वो किसी की बदौलत नहीं हो, ना ईश्वर की बदौलत हो, ना किसी दुश्मन की बदौलत हो। तुम खुद की बदौलत हो। तुमने क्रोध किया तो क्रोध का फल तुम ही चखोगे। संत कोई मूढ़ नहीं थे जिन्होंने ये शब्द कहे, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो। प्रेम करने वाला परमात्मा को पा लेता है एक दिन, और क्रोध करने वाला नरक को पा लेता है एक दिन, बंधनों से युक्त हो जाता है एक दिन। बेड़ियां उसको जकड़ लेती हैं, हाथ पांव उसके बंधन में आ जाते हैं। क्रोध का परिणाम है, सभी वासनाओं के परिणाम है ये बंधन, ये क्रुद्ध अवस्थाएं, ये दीनहीन, शक्तिहीनता, ये सभी अहंकार युक्त व्यक्ति के लक्षण हैं। और प्रेम, क्षमा, सहनशीलता, सौहार्द बनाए रखना, दूसरों का भला चाहना, ये तुम्हारे शत्रु नहीं, तुम्हारे मित्र हैं। तभी कृष्ण भगवान ने कहा कि मन ही तुम्हारा मित्र और मन ही तुम्हारा शत्रु है। इसे चाहे तो शत्रु बना लो, इसे चाहे तो मित्र बना लो, तुम्हारे हाथ में ही है, किसी को दोष मत देना। शत्रु बनाओगे परिणाम तुम भुगतोगे, मित्र बनाओगे परिणाम तुम भुगतोगे। परिणाम किसी दूसरे व्यक्ति ने नहीं भोगना, तुम ही भोगोगे। अपना स्वर्ग बनाओगे, स्वर्ग तुम ही भोगोगे, नरक बनाओगे, नरक तुम ही भोगोगे। फिर चिल्लाना मत, हाय मैं दुखी बहुत हूं, ये नरक तुमने खुद पैदा किया है। मैं सुखी हूं, ये स्वर्ग तुमने खुद पैदा किया है। कभी अपने नरक का दायित्व दूसरे पर मत डालो। दूसरे ने कर दिया जो कर्म करना था, आपने आगे उसका प्रत्युत्तर किस भाषा में दिया है, डिपेंड आपका नरक या स्वर्ग उस पर डिपेंड करता है। उसने कर दिया जो बीज बोना था, बीज, और वो बीज का फल उसके भीतर ही गिरेगा, उसके मन में ही उपजेगा, बढ़ेगा, अंकुर होगा,
पौधा बनेगा, पेड़ बनेगा, फल देगा, फूल देगा। फल कच्चे, पक्के, मीठे, रसीले होंगे और फिर गिरेंगे और वो चखेगा। जो क्रोध बीजेगा, जो तो को कांटो भवै तो ही भोव तू फूल। ये मूर्ख व्यक्ति नहीं है, ध्यान रखना। ये सभी सियाने व्यक्ति हैं जो तुझे, जो तो को कांटो भवै, जो तुझे कांटा भी बीजता है, तो ही बोव तू फूल, उसके लिए तू कांटे मत बीज, तू तो फूल बीज। तो ही फूल को फूल है, तू फूल बोएगा, तुम्हारे हृदय में फूल ही खिलेंगे, क्योंकि बीज फूल का है। गुलाब, चमेली, मोतिया, गेंदा, ये फूल तुमने बीज बोए तो यही फूल तुम्हारे भीतर होंगे। सुगंधी होगी, आनंद होगी, खिलावट होगी। बाकू है त्रिशूल और वो सूल का त्रिशूल हो जाएगा। आपने देखा, एक बीज बोते हो कितने फल लगते हैं। ये त्रि तो उसने शब्द जोड़ दिया कि त्रिशूल है, सूल तो अनेक आएंगे। एक सूल को बीजोगे, अनेक सूल पैदा हो जाएंगे। तो बाकू है त्रिशूल आपको समझाने के लिए, जबकि सूल तो अनेक पैदा होंगे। आप घबरा जाओगे, जब वो चुभेंगे आपके हृदय तक को विदीर्ण कर जाएंगे। इसलिए दूसरे की फिक्र मत करना कि उसने क्या कर्म किया, फिक्र करना अपनी, क्योंकि तुम्हारा किया हुआ कर्म तुम्हें खुशबू भी दे सकता है और तुम्हें दुर्गंध भी दे सकता है, तुम्हें नरक भी दे सकता है। कुंभी पाक, ये नरक ही तो होता है। आग में जलते हो, रात को नींद नहीं आती, बदला लेने की भावना, नरक नहीं तो और क्या है। और आराम से सोओगे और प्रेम से जगोगे और सारे दिन प्रेम पूर्वक लोगों से व्यवहार करोगे, खुश रहोगे, तो ये सुगंध ही तो है, स्वर्ग ही तो है, और क्या है। तो बाहर किसी भौगोलिक संरचना की चेष्टा मत करना, है भी नहीं कहीं। मूढ़ पुरुषों की मूढ़ताएं थी, कहीं बाहर नहीं। लोग कहते हैं बाहर है, सचखंड बाहर है। नहीं भाई, सचखंड बाहर है तो तुम्हारे भीतर क्या है। जब तुम उतरते हो अपने भीतर, वह ओंकार की नाद से युक्त अति शीतल वाणी, वो नाद, वो गूंज, वो धुनी जो आपको महा आनंदित कर देती है, जो आपको बेसुधी में धकेल देती है, जो आपको तरोताजा और आनंद से भर देती है। जहां आनंद का समुद्र है, जहां अमृत का समुद्र है, फिर वो कौन है। अगर सचखंड बाहर है तो फिर वहां क्या है। वहां जाकर आप क्यों तृप्त हो जाते हो, वहां जाकर आपकी सारी वासनाएं और दुख क्यों हरे जाते हैं। बाहर कोई सचखंड नहीं, बाहर कोई सत्य लोक नहीं, सत्य है, अंदर है। आद सच, जुगाद सच, है भी सच, नानक होसी भी सच। वो आपके भीतर है भी, था भी, रहेगा भी। आदि आदि अनादि तक वही सत्य रहेगा। सचखंड या सत्य लोक बाहर ढूंढने का प्रयास मत करना। मैं रोज सुनता हूं किसी बाबा ने किसी को सतलोक दिखाया आंखों से। ये मूढ़ लोग हैं, इन्हें ज्यादा समझदार मत समझना, बल्कि इन्हें समझदार ही मत समझना। इन्हें मूढ़ समझना, महामूढ़ समझना। जो स्टेट ऑफ माइंड्स को
भौगोलिक संरचनाओं में तब्दील कर रहे हैं, उनसे बड़ा मूढ़ और कौन होगा। यथा पिंडे तथा ब्रह्मंडे, ये ब्रह्मांड में नहीं है, तुम्हारे पिंड में है सारा कुछ जो भी तुम सुन रहे हो संतों की वाणी में। मनमोहन माटी खा गयो, देख यशोदा माई। यशोदा माता आके उसके मुख को कहती है, तूने फिर माटी खाई कन्हैया? पता नहीं माटी खा रहा है। तूने फिर माटी खाई, खोल मुख। तू नहीं कहता, मुख खोल, मैं देखूं। माटी खा रहा है। मनमोहन माटी खा गयो, देख यशोदा माई। मनमोहन माटी खा गयो, देख यशोदा माई। और यशोदा माता पूछती है कृष्ण से कि तूने माटी खाई फिर खाई? कहता नहीं माता नहीं खाई, बोला नहीं जाता। और माता कहती अच्छा मुख खोल, तो मुख नहीं खोल रहा, दांतों को बीच रहा है। तो मां ने जबरदस्ती मुख खुलवाया, दांतों को ऊपर उठाया, उंगली जीवा पे लगाई, मुख खोल दिया। बाल गोपाल ने। और मां देखकर भीतर के दृश्य को हिल गई। यथा पिंडे तथा ब्रह्मंडे, सब कुछ भीतर नजर आया उसके। अद्भुत दृश्य था। तो यशोदा समझ गई कि ये साक्षात परब्रह्म है। जो बाहर है वही पिंड में है, और तुम उसे बाहर तलाश करने की कोशिश मत करना। मृग की नाभि में कुंडल में कस्तूरी है, तुम्हारे पिंड में, ब्रह्मांड में नहीं। ये सतलोक सचखंड एक ही जगह के नाम हैं, अलग अलग भाषाओं। ये आनंद, ये समुद्र बेसुधी की खुमारी की, ये नदियां जहां बहती हैं, शराब के झरने जहां बहते हैं, ये अप्सराएं जहां नाचती हैं, वाजे नाद अनेक असंख्य। केते वावन हार, केते राग परी स्यों कहन, केते गावन हार। कितने कितने राग, कितने कितने नृत्य हो रहे हैं, कितना कितना जश्न मनाया जा रहा है, जरा जाके तो देखो। ऐसे ही बैठे बैठे बातों को बघारते मत रहो, कुछ नहीं मिलेगा। सभी के रास्ते अलग हो सकते हैं, लेकिन कोई नहीं कहता कि परमात्मा दो हैं। सभी कहते हैं परमात्मा एक है। और फिर सभी जानते हैं सयाने कि उसके नाम हमने अपनी अपनी भाषा में रख दिए, लेकिन है तो वो एक। जैसे हिंदू मुसलमान सिख ईसाई है तो इंसान। नाम किसी का कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ईश्वर का नाम कोई कुछ भी रखे, क्या फर्क पड़ता है? तुम नामों के ऊपर झगड़े क्यों करते हो? तुम अपने गंतव्य की तरफ क्यों नहीं निकलते? समय ज्यादा है तुम्हारे पास, और समय कभी भी ज्यादा नहीं होता, समय हमेशा कम होता है।
इसका लाभ उठाओ, इसको अपनी मंजिले मकसूद तय करने में लगाओ, आपसी झगड़ों में मत लगाओ। तो समझ तो यही आएगा जब मैं बोलूंगा, क्योंकि मैं सभी दिशाओं से बोलूंगा और वो दिशाएं विपरीत हैं। और विपरीत दिशाओं में बोलने के लिए जब मैं कहूंगा मैं पूर्व से पश्चिम की तरफ चला तो ईश्वर मिला, और जब मैं कभी कहूंगा कि मैं पश्चिम से पूर्व की तरफ चला तो रास्ते में परमात्मा मिला, और कभी बोलूंगा कि उत्तर से दक्षिण की तरफ चला तो मुझे रास्ते में परमात्मा मिला, और कभी मैं ये भी बोलूंगा कि मैं दक्षिण से उत्तर की तरफ चला तो मुझे रास्ते में परमात्मा मिला। रास्ते में सेंटर आता ही आता है। विपरीत दिशाओं का यह गुण है, विपरीत दिशाओं को सेंटर में से होकर, केंद्र में से होकर ही गुजरना पड़ता है। सो आप कहते हैं बाबा आपकी बात समझ नहीं आती। पहली बात तो समझ इसीलिए नहीं आती कि आप उसको लोटे में समुद्र को बांधना चाहते हो। मैंने बहुत बार कहा है कि इस लोटे से समुद्र का माप नहीं मिलेगा। लोटे से लोटे का माप तो मिल जाएगा, वो तो माप कर लोगे कि कितना गहरा है ये लोटा, लेकिन लोटे में जो पानी भर के लेके आओगे समुद्र से, उससे कोई पता नहीं चलेगा, कोई आभास भी नहीं होगा कि समुद्र कितना गहरा है। मतलब ही क्या है? एक गड़वी में पानी भरने से समुद्र की थाह पाने का तर्क और तुक भी क्या बनती है, जरा बताओ? कोई तुक नहीं है। इसलिए जो बोलता हूं मैं, कभी मैं अष्टावक्र पे बोलूंगा तो मैं कहूंगा छोड़ दो सत्य हिंसा अस्ते ब्रह्मचर्य परिग्रह शौच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्राणी दान आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारण छोड़ो। और कभी कहूंगा कि सत्य को धारण करो, सत्य बोलो, और सत्य भी कड़वा मत बोलो, इससे किसी की भावनाओं को दुख न पहुंचे। ये पतंजलि की तरफ से बोलूंगा, और वो बोलूंगा मैं अष्टावक्र की तरफ से। किसी भी संत एनलाइटेंड पर्सन की तरफ से जब मैं बोलूंगा तो दूसरी तरफ किनारे पे खड़े हुए लोग चकित रह जाएंगे। बाबा कल तो ये बोल रहा था, क्या ये झूठ बोल रहा है? क्या ये पाखंड बोल रहा है? क्या ये पाखंडी है? ये उलट उलट शब्दों का स्पष्ट पता चलता है। कल तो ये कहा था, आज ये कह रहा है। आप सदा ही सोचोगे, लेकिन बस इतना ही ध्यान रखना कि गुजरूंगा सेंटर में से, बस कहीं से चलूं, पूर्व से चलूं पश्चिम की तरफ, पश्चिम से चलूं पूर्व की तरफ, दक्षिण से चलूं उत्तर की तरफ, उत्तर से चलूं दक्षिण की तरफ, गुजरूंगा सेंटर के बीच में से होकर, और मैं वहां जाके ठहर जाऊंगा। चलूं कहीं से। ऐसा ही मुमुक्षु करता है। गुरु ऐसा ही आदेश देता है कि तुम रास्तों की फिक्र ही मत करो, जो रास्ता तुम्हें ठीक बढ़ जाए उसी को चुन लो। क्यों फिक्र करते हो रास्तों की? रास्तों में क्या धरा है? कुछ भी नहीं। इसलिए मैं बोलूंगा, अक्सर आपको विरोधी स्वर मालूम पड़ेंगे, लेकिन वो विरोधी नहीं, और आपकी बुद्धि में नहीं समाएंगे। मैं भाषा समुद्र की बोल रहा हूं और समुद्र भी प्रयोग कर रहा हूं। कहां है समुद्र की गहराई? उस परमात्मा में कैसे मापूंगा? जैसे गड़वी से समुद्र की गहराई नहीं मापी जा सकती, वैसे ही समुद्र की गहराई से उस अथाह विशालतम विराटतम महासमुद्र की गहराई को कैसे माप पाऊंगा? समुद्र से मैं समुद्र को भी बोलना शुरू कर दूं
तो भी उस विराट तम की परिभाषा का एक तनिक जरा भी न बोल पाऊंगा। सभी ऋषि हार गए। सभी ने कहा नहीं जाना जा सकता। उस ईश्वर की माया का कोई भेद नहीं पा सका। वो अभेद है। उसको जानने की चेष्टा में कभी संलग्न मत होना और कभी रास्तों के कारण टकराना मत। अपने अपने रास्तों पे नाक की सीध में चलते रहना शांतिपूर्वक। एक दिन वहां पहुंच जाओगे। शब्दों की ऊहापोह में मत उलझना। शब्दातीत होके चलना। बुद्धि से मत समझना। बुद्धि के पैमानों में कभी आएगी ही नहीं। शब्दों की भाषा को हृदय में मत बसाना। वो खोपड़ी तक ही रहने देना। तो एक दिन जब चलोगे तो पा ही लोगे, ये कन्फर्म है। अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनः परिउपास्ते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो अनन्य भाव से मुझ एक को भजता है, उसका सारा भार मैं अपने सिर पर वहन करता हूं। बस इसी बात को आप हृदय में पिरोए आगे बढ़ते रहना। वो जो करेगा बली करेगा। आपको केंद्र तक पहुंचाने की जिम्मेवारी उसकी। किसी भी राह पे चलो, कोई फर्क नहीं पड़ता जो ज्ञानियों ने बताया है। लेकिन अज्ञानियों ने जो बताया है उस राह पर तो चलकर बंद गली आएगी। वहां से रास्ता कहीं को कुछ नहीं जाता, वापस मुड़ना पड़ता है। कुछ गलियां बंद भी होती हैं जो अज्ञानियों ने बताई होती हैं। और ऐसे अज्ञानी महापुरुषों की संख्या ज्यादा है। अगर उन्होंने आपको कोई रास्ता बता दिया तो आप गड़बड़ी में पड़ोगे। आपकी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। आप चलोगे भी बहुत और जब आखिर में जाओगे तो पता चलेगा कि ये तो दीवार बड़ी ऊंची है, ये तो रुकावट है। लिखा होगा रुकावट के लिए खेद है। आपको वापस आना पड़ेगा। अज्ञानियों की बातों को मानकर मत चलना। आपको वापस आना पड़ेगा। आपने वहां पहुंचना है जहां जाके वापस आया ही नहीं जाता। पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, जहां जाकर वापस हुआ ही नहीं जा सकता और होने की इच्छा भी कभी नहीं आएगी। आप उसमें कूद जाओगे जो महासमुद्र है अमृत का। फिर रस ही रस है, नित्य ही नृत्य है, गायन ही गायन है, संगीत ही संगीत है। बेसुधी, बेखुदी और गलत रास्तों से बचना। और अगर गलत रास्तों पे चल भी पड़ो तो वापस आने से गुरेज मत करना। गुरेज मत करना कि हाय इतने साल खराब हो गए, वो होने ही थे, अब भी वापस आ जाओ। तारुफ रोग हो जाए तो उसको भूलना बेहतर। तारुफ रोग हो जाए तो उसको भूलना बेहतर। ताल्लुक बोझ बन जाए तो उसको तोड़ना अच्छा। गलती हो गई हो, गलत रास्ता बतला दिया, आगे आ गया, रुकावट के लिए खेद है, दीवार खड़ी है, बंद गली है। तारुफ रोग हो जाए तो उसको भूलना बेहतर। ताल्लुक बोझ बन जाए तो उसको तोड़ना अच्छा। वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना ना हो मुमकिन, वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना न हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा।
छोड़ देना उस अफसाने को जिसे अंजाम तक तुम्हें पहुंचाना नामुमकिन हो जाए। वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना ना हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर मुड़ जाना वहां से, बंद गली से छोड़ना अच्छा। धन्यवाद।